नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आदित्य और आज का जो हिंदी ऑडियो है धरती की व्यथा, यह धरती की आत्मकथा है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि धरती की व्यथा क्या है और धरती की आत्मकथा में क्या दिया है। तो चलिए सुनते हैं हिंदी ऑडियो। मैं पृथ्वी हूँ, मुझे अपने रूप, सौंदर्य और ऐश्वर्य संपन्नता पर बहुत गर्व था। जब मैं अपना असीम विस्तार देखती थी तो पुलकित हो उठती थी। रेशमी सागर के नीले तटों से घिरी हरे वनों की हरियाली से ताजगी का एहसास मेरे मन को बड़ा सुकून देता था। फूलों फलों की इतनी विविधता, इतना रस रंग भला मेरे सिवा और कहाँ। मेरे आनंद का कोई और छोर न था। किंतु हाय, जिस मनुष्य को मैं दिन रात अबोध शिशु की तरह गले से लिपटाए थी, उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया। जैसे जैसे मैं उस पर सुखों की वर्षा करती रही, उसका शरीर ही नहीं वरन लालच भी विकसित होता गया। उसने मेरी घनी केश राशि अर्थात सुंदर बाल मेरे वनों को निर्दयता से काट दिया। पहल तो मैंने इसे बच्चों का मजाक समझा, किंतु मैं हैरान रह गई जब वे मेरे वन रूपी केस बुरी तरह से अंधाधुंध काटते ही चले गए। किसी तरह मैंने स्वयं पर नियंत्रण किया। फिर वे नई नई फैक्ट्रियों और मिलों से जहरीला धुआं उड़ाने लगे। मेरा दम घुटने लगा और सांस लेना भी दूभर हो गया। मेरा स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। कभी कभी मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगता तो ज्वालामुखी फट जाते। मेरे बच्चे मेरी अस्वस्थता जान पहचान कर भी अनजान बने रहे। क्या करूं, माँ हूं ना, बार बार उन्हें क्षमा कर देती हूँ तो वे इसे अपना अधिकार समझने लगे। रात दिन डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से निकलते धुएं, जगह जगह अणुशक्तियों के विस्फोट, भयानक शोर शराबे ने मेरे सारे शरीर पर घाव ही घाव कर दिए। मानव के समान पशु भी तो मेरी ही संतान है, किंतु मनुष्य तो उन पर भी ऐसे अत्याचार करने लगा कि मुझे कहते हुए भी रुलाई आती है। सजीव पशु पक्षियों की हत्या कर वह अपने खाने और श्रृंगार का सामान जुटाने लगा। धीरे धीरे कई पक्षी प्रजातियां तो मूल रूप से ही नष्ट हो गईं। ऐसा नहीं कि इस उद्दंड व्यवहार का दंड वह स्वयं नहीं पा रहा। वह आज स्वयं बड़ी अशांति व क्लेश में जी रहा है, किंतु अभी भी सुधर नहीं रहा। मेरी सहन शक्ति की सीमा लगभग समाप्त होने को है। अधिक फसलों के लोभ में रासायनिक खादों का अत्यधिक प्रयोग धीरे धीरे मुझे बंजर बना रहा है। मेरी गोद में हंस खेल कर बड़ा हुआ यह मेरा ही प्रतिरूप मानव एक दिन इतना स्वार्थी हो जाएगा, इसकी तो मुझे कल्पना ही नहीं थी। इसे अपनी वैज्ञानिक उन्नति पर बड़ा गर्व है, किंतु यह तो विज्ञान का ही नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन। अतः इनकी इन अनुचित क्रियाओं की प्रतिक्रियाएं भी हो ही रही हैं। यह असामयिक तूफान, बाढ़, अकाल, महामारी, इन सब क्रियाओं का ही प्रतिफलन है। अभी भी वक्त है। यदि मनुष्य मेरे साथ सद्व्यवहार से पेश आए तो अनेक विपत्तियों से बच सकता है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि क्षण भर रुककर कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणामों के विषय में अवश्य सोचें। इसी में सबका हित है। तो दोस्तों, कैसा लगा यह हिंदी ऑडियो जो धरती की आत्मकथा है, जिसका नाम है धरती की व्यथा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा।
और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।